बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज़ पर आशिक हो गया। इत्तफाक से एक दिन कनीज़ को उसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज़ के पीछे हो लिया। जब वो जंगल में अचानक कसाब के सामने आई तो कसाब ने उसे पकड़ लिया और उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज़ ने देखा कि इस कसाब की नीयत ख़राब है तो उसने कहा कि ए नौजवान, तो इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन मुझे अपने माल की हकीकी का डर है और उसका डर इस गुनाह से मुझे रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज़ की ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पैवस्त हो गए और उसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल से क्यों ना डरूं। मैं भी तो उसी मालिक अज़्ज़ व जल का बंदा हूँ। जा तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाता। इतने में उसी ज़माने में नबी का एक कासद मिला। जब उसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा कि मुझे सख्त प्यास लगी हुई है। ये सुनकर कासद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा कि मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं है जिसका वसीला देकर मैं दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासद ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की तरफ रवाना हुआ और कासद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब इस कासद ने यह माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सर पर साया किए हुए है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ है? ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाक़या सुनाया। उस पर उस कासद ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मुकाम और मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं है। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर इस पर तौबा करना मोमिन होने की निशानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।